अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंप्लीट जो एलएलसी है। बेसिकली एलएलसी होता है यूएसए बेस्ड कंपनी, जैसे मेरी पाकिस्तान में कंपनी है। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग अपना जो है ना, दो तरह के, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होता है और एक जस्ट आप एनटीएन वगैरह बनाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं उनको चाहिए होता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, चूँकि हम अगर यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो हमें उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हम उस पे अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उस पे हम कर सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ों के बारे में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। और अब आप सोचेंगे कि यार इसका मुझे फ़ायदा क्या होना है, कि अगर आपको मैंने बताया कि आप अमेज़न या किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर, मतलब जो एक, क्योंकि ब्रांड ही है ना बेसिकली, वो आपसे रिक्वायरमेंट उसकी होती हैं। और जब आप बिज़नेस अकाउंट पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसमें आते हैं। तो एलएलसी आपको समझ आई होगी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, मतलब एलएलसी इसको हम बोलते हैं। अब ये एलएलसी बेसिकली होता फिर क्या है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने अमेज़न के रिलेटेड ट्रेनिंग हमसे लेनी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं hktutorspk.com। और आप हमसे अमेज़न के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अदर जो कोर्सेज़ हैं वो भी आप लोग हमसे सीख सकते हैं। तो एलएलसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एलएलसी क्या होता है। स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मतलब ये एक, मैंने आपको बताया जैसे पाकिस्तान में एसएमसी होता है मोस्टली, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी होती है तो उसमें हम प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोलगेट प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एक बड़ा ब्रांड जो आप सोच रहे हैं तो वो मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड होता है पाकिस्तान में। इस तरह से जो है ना, यूके में अगर आप बनाते हैं कंपनी तो वो भी लिमिटेड एलटीडी उसके आगे लिखा होता है। अगर यूएसए में हो तो एलएलसी उसको कंसिडर किया जाता है। और ये लीगल एंटिटी होती है ऑन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के लिए ही है बेसिकली बना हुआ है। और उसके फ़ायदे यही हैं जो मैंने आपको भी बता दिए हैं ऑलरेडी, कि आप इस पे अमेज़न, इसके अलावा और बहुत सारे जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे प्रोवाइड द सेम LLCs are corporation but easier and cheaper than form and run। बेसिकली यही है कि LLC जो आप बना लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं इसके। जैसे मैंने आपको बताया अमेज़न, इसके अलावा और काफ़ी जगहों पे आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्या फ़ायदा, आप सोचेंगे यार $1000 इस पे हम लगा लें तो हमें इसका क्या बेनिफिट मिलना है। जैसे आप अमेज़न पे इंडिविजुअल अकाउंट से अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आप दिन में 100 या 200 से ज़्यादा वो करते हो तो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में, तो वो आपके ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। आपको वो बोलता है, मतलब वो थोड़ा-सा सस्पिशियस हो जाता है अमेज़न कि यार ये कुछ गड़बड़ है। तो वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स माँगता है और इसमें अकाउंट बनने में भी मसला होता है। तो बेस्ट तरीका फिर आपके पास पता है यही होता है कि आप अपना एलएलसी बनाएँ तो आप प्रोडक्ट्स भी अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं। उसमें आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम ही होते हैं और अकाउंट बैन होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि आप सब कुछ अपना यूज़ कर रहे हैं। किसी भी ब्रांड को आप कुछ डेटा यूज़ नहीं कर रहे, तो ये एक अच्छी बात होती है। फिर क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आपने एलएलसी बनानी है यूएसए में, तो आपको जो है ना एलएलसी का अपनी एक नाम आपने बताना है कि यार ये नाम चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लाज़मी बात है, अमेरिका के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। उसमें आपको फिर देखना होगा, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से ऑप्शंस जो है ना सूटेबल या रीज़नेबल पड़ते हैं। फिर जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ ईआईएन, ये टैक्स आईडी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रॉप शिपिंग के मॉडल्स हैं जिसमें आपको टैक्स एग्ज़ेम्पशन मिलती है, आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। 1-2 डॉलर या $10, मतलब हर प्रोडक्ट का जो है अलग-अलग। इस तरह से अमेज़न की अपनी जो 15% है वो तो आपसे वो चार्ज करेगा ही। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस, पोस्टल एड्रेस, नॉन यूएस रेज़िडेंट, जैसे अब मैं पाकिस्तानी हूँ तो लाज़मी बात है मुझे ये जो रजिस्टर एड्रेस है वो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि वो अकाउंट बनाने के लिए भी यूज़ होता है और जगहों पे भी यूज़ होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलसी, तो लाज़मी बात है हमें एलएलसी का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, ये भी हमें साथ मिल जाता है। डीयूएनएस नंबर, ये भी एक हमें एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पे हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं तो उसमें हमें जो है ना इशू आ रहा होता है, तो उस इशू से हम इसी तरह से बच सकते हैं कि उसमें हम अपनी ये डिटेल्स डाल लेते हैं तो वो ओके हो जाता है। डीबीए या फ्रैक्शन बिजनेस नेम, तो वो भी हमें मिल जाता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये कि आपका
कंपनी का नाम या लोगो ये चीज़ें कोई यूज़ नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर। और इस तरह से रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट, तो मतलब बहुत सारे, और फ़ोन नंबर आपको मिल जाता है साथ में, बैंक रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट बैंक भी आपको साथ में फॉर्मेशन करना आसान हो जाता है, प्रोफेशनल फ़ोन नंबर मिल जाता है, और अमेज़ॉन अकाउंट भी साथ में ही मसला आपका हल हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे आपको हो सकते हैं अगर आप एलएलसी अपनी बनाते हैं। लेकिन हर बंदे के लिए एलएलसी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने अफ़ोर्ड नहीं कर सकते $1000 तक। इससे कम में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही $1000 लग ही जाते हैं आपके। और ये हर उस बंदे के लिए जो एक बिज़नेस करना चाहता है। आम बंदे के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और फ़ायदा उनको ही होना है जिन्होंने बिज़नेस करना है, ठीक है ना? अमेरिका में जाके करना, या इधर से पाकिस्तान से बैठ के आप चीज़ें सेल करते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अमेज़न के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी और जगह पे ट्राई करते हैं तो हो सकता है उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हर कंपनी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये कौन-कौन बना सकता है इसके बारे में, एनी पर्सन स्टार्टिंग बिज़नेस या करंटली एक बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यूएसए की एलएलसी मिले, क्योंकि हम अगर अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, या अमेज़न के अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे ईबे है, वॉलमार्ट है, और बहुत सारे हैं। उस पे भी आप लोग सेलिंग कर सकते हैं, अपने इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड्स अपने जो है ना वो सेलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और आप भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपसे जो है ना रिक्वायरमेंट करते हैं कि यार आपकी एलएलसी होनी चाहिए, ठीक है? तो फिर जो है ना, स्पेशली ट्रू इफ़ यू आर कंसर्न विद लिमिटिंग, लाजमी सी बात है कि अगर अब हम अमेज़न पे पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है। जब हम कंपनी का वो बनाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती, हम जितना चाहें सेल कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो होता है, सिंगल वाला, जो नॉन प्रोफेशनल है, तो उसमें हमें अगर ज़्यादा सेल होती है तब भी अमेज़न आपको मसला करता है, आपका अकाउंट जो है ना डिसेबल भी कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उसमें आते हैं। तो ये हर किस्म के बिज़नेस के लिए ऑलमोस्ट यूज़ हो जाता है। स्पेशल प्रोफेशनल एलएलसीएस है, बी यूज़ फॉर बिज़नेस ऑफ एनी साइज़, मतलब हर किसी किस्म का बंदा जो है वो यूज़ कर सकता है, और लीगल एंटिटी बन के जो है ना अपना काम कर सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्शन है कि यार मेरी जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ट्रेडमार्क है तो वो कोई यूज़ नहीं कर सकता। पास थ्रू टैक्सेशन है कि टैक्सेशन का भी मसला साथ में समझ लें आप, हल हो जाता है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको कोई इतनी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होती फेस। और किस तरह से एलएलसी स्टार्ट होती है, रिलेटिवली इजी है काफ़ी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हैं। और इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और हाउ टू सेट अप एलएलसी, डिसाइड बिजनेस नेम क्या आपका होना चाहिए, डिजिग्नेशन, मतलब जो आपका रेजिडेंट एजेंट है, गेट अ कॉपी ऑफ योर स्टेट एलएलसी आर्टिकल, प्रिपेयर द एलएलसी आर्टिकल, मतलब ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको करनी है। वैसे अगर आप किसी बंदे के थ्रू या हमारे थ्रू करवाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आपको तैयार मिल जाती हैं, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है। तो फॉलोइंग सर्विसेज अगर आपको चाहिए हैं तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें जो है हम उसी के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में बता रहे हैं। तो सर्विसेज के एलएलसी नेम सर्च है, तो बेसिक पैकेज में ये इंक्लूड है, और स्टैंडर्ड पैकेज में भी इंक्लूड है, प्रीमियम, 3 पैकेजेस हैं। उनमें से आप जौन सा भी चाहें तो वो कर सकते हैं। तो और सम रिकमेंडेड जो स्टेट्स हैं जिसमें आप अपना एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं, अलास्का है, फ्लोरिडा है, निवेडा, न्यू, उसमें लेकिन मोस्टली लोग जो है फ्लोरिडा में ही बनाते हैं, या वेमोंग, ये 2 अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, वाशिंगटन में भी बना सकते हैं, टेक्सास में बना सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड है विद ज़ीरो इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है कि आपको टैक्स में थोड़ी बचत आपके लिए मिल सकती है। और एलएलसी नेम इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, यही होती है। एलएलसी नेम क्या है, बिजनेस पर्पस क्या है, एलएलसी फिजिकल मेलिंग एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ओनर डायरेक्टर डिटेल, और ईमेल एड्रेस, बस ये सिंपल से रिक्वायरमेंट्स। और ये आपको 2 नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, तो आप इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनको आप रेफरेंस देंगे जो सामा हफीज़ का है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये 2 बंदे हैं, मैं आपको इनका दिखा देता हूँ, खालिद मशाल हैं और अनमोल है, ये 2 बंदियाँ हैं। इनसे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बनवाना है, या आप लोग हमसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विज़िट करें hkdm.com.pk। थैंक यू।